पिछले साल होली की रात भोपाल के एक फ्लैट में 5 इंजीनियरिंग दोस्त पार्टी कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक रात के 2:30 बजे के आसपास अनुभव ने कॉरिडोर में किसी को खड़ा हुआ नहीं देखा। वो सोचा कोई नेबर होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो इंसान हिल नहीं रहा था। और अनुभव जब उसके पास गया तो उसका खून जम गया, क्योंकि कॉरिडोर में खड़ा हुआ वो इंसान बिल्कुल अनुभव की तरह दिख रहा था। और उस रात के बाद अनुभव की लाइफ पहले जैसी नहीं रही। ये स्टोरी है अनुभव केशरवानी की। उम्र 22 साल, भोपाल में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। अनुभव एक नॉर्मल लड़का था, न ज़्यादा शराबी न ज़्यादा पार्टी टाइप। लेकिन होली का टाइम आते ही उसे ग्रुप में एक्साइटमेंट बढ़ जाता था। इस बार होली का प्लान बना था उसके 5 दोस्तों के साथ। ग्रुप में थे अनिकेत, गगन, विशाल, प्रियांशु और अनुभव। ये सब लोग भोपाल के एक रेंटेड 2 BHK फ्लैट में रहते थे। फ्लैट थोड़ा पुराना था और बिल्डिंग भी ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी। 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी और उनका फ्लैट 2nd फ्लोर पर था। लेकिन एक अजीब बात, उनके फ्लैट के सामने वाला फ्लैट बंद पड़ा था। कोई वहाँ रहता नहीं था और सोसाइटी वाले भी कहते थे वो फ्लैट किसी को रेंट पर नहीं दिया जाता। लेकिन स्टूडेंट्स होने की वजह से उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेन जो इंसिडेंट स्टार्ट हुआ वो हुआ होली के दिन से। लास्ट ईयर की होली का दिन था। सुबह से ही भोपाल में होली का माहौल था। गलियों में डीजे बज रहा था, लोग रंग लगा रहे थे। अनुभव और उसके दोस्त भी सुबह 11 बजे से ही बाहर निकल गए। सुबह एक दूसरे को रंग लगाया, पानी के बलून्स, डीजे और थोड़ी सी भांग वाली ठंडाई भी पी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दोपहर तक सब लोग थक गए तो सबने डिसाइड किया कि शाम को फ्लैट में ही होली पार्टी करेंगे। शाम के 7 बजे सब लोग फ्लैट पर वापस आए। गगन मार्केट से बियर और स्नैक्स लेके आया। म्यूज़िक लग गया, लाइट्स डिम कर दी गई और पार्टी शुरू हो गई। सब डांस कर रहे थे, हंस रहे थे, मस्ती चल रही थी। तभी अनुभव ने एक चीज़ नोटिस की। फ्लैट के बाहर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अनुभव ने सोचा शायद कोई नेबर होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उस फ्लोर पर सिर्फ उनका ही फ्लैट ऑक्यूपाइड था, बाकी दोनों फ्लैट बंद थे। अनुभव ने डोर खोला और बाहर झाँक कर देखा। कॉरिडोर में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका इल्यूजन होगा। वो वापस पार्टी में आ गया। रात के 10:30 बजे पार्टी और इंटेंस हो गई। म्यूज़िक लाउड हो गया, सब लोग थोड़े नशे में थे। तभी अचानक फ्लैट की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। 1 सेकंड के लिए लाइट गई, फिर आ गई, फिर गई, फिर आ गई। गगन ने मजाक में बोला, भाई लगता है भूत भी होली पार्टी ज्वाइन करना चाहता है। सब हंसने लगे, लेकिन अनुभव को पता नहीं क्यों अंदर से थोड़ा वियर्ड फील हो रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सब चुप हो गए। प्रियांशु बोला, इस टाइम कौन हो सकता है? अनुभव दरवाजे की तरफ गया। उसने पी फोल से बाहर देखा और उसका दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। कॉरिडोर में कोई खड़ा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो इंसान सीधा पी फोल में नहीं देख रहा था। वो आदमी दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल मोशनलेस, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अनुभव ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, कॉरिडोर कम्प्लीटली खाली था। कोई नहीं, कोई भी नहीं। अनुभव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अनिकेत ने पूछा, कौन था? अनुभव ने बोला, शायद कोई गलती से नॉक कर गया होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो अनईजी फील कर रहा था। पार्टी 1 बजे तक चली। उसके बाद सब लोग थक गया। सब अपने अपने रूम्स में जाके सो गया। अनुभव और प्रियांशु एक ही रूम शेयर करते थे। रूम में एक सिंगल ट्यूबलाइट जल रही थी। प्रियांशु तुरंत सो गया, लेकिन अनुभव को नींद नहीं आ रही थी। उसका माइंड बार बार उस कॉरिडोर वाले आदमी पर जा रहा था। उसने फ़ोन उठाया, टाइम देखा 2:03 हो रहे थे। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, फ्लैट के बाहर से घसीटने की आवाज़, जैसे कोई चीज़ फ्लोर पर घिसट रही हो। अनुभव का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे से बेड से उठा और रूम का दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर में डिम लाइट थी और तभी उसने देखा कॉरिडोर के एंड पर कोई खड़ा था। इस बार क्लियरली, एक लंबा सा आदमी सफ़ेद कपड़े में, और उसका फेस कम्प्लीटली ब्लैक शैडो में था। वो आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था और धीरे धीरे उसका सिर अनुभव की तरफ घूमने लगा। अनुभव का बॉडी फ्रीज हो गया। उसने तुरंत रूम का डोर बंद कर दिया और प्रियांशु को जगाया, भाई उठ, बाहर कोई खड़ा है। प्रियांशु ने आँख खोली, क्या बकवास कर रहा है भाई, सो जा। अनुभव ने कहा, सच में भाई कोई खड़ा है। प्रियांशु ने डोर खोला, कॉरिडोर चेक किया और बोला, भाई वहाँ कोई नहीं है। अनुभव कन्फ्यूज़ हो गया। उसने फिर कॉरिडोर देखा, सच में कोई नहीं था। अनुभव वापस बेड में आकर बैठ गया। उसका दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने फ़ोन उठाया और अपने एक दोस्त अनिकेत को वॉइस नोट भेजा। वॉइस नोट में उसने बोला, भाई मुझे लग रहा है कोई हमारे फ्लैट के बाहर खड़ा है। और फिर उसने धीरे से ऐड किया, पर प्रॉब्लम ये है कि वो आदमी नहीं है। उस वॉइस नोट के बाद अनुभव ने एक चीज़ नोटिस की, रूम का डोर जो उसने खुद बंद किया था वो धीरे धीरे खुल रहा था और डोर के नीचे से शैडो दिख रहा था।
वो नॉर्मल नहीं था। शैडो में जो पैर दिख रहे थे वो उल्टे थे, जैसे कोई आदमी पैर उल्टे करके खड़ा हो। अनुभव का गला सूख गया। उसने प्रियांशु को झटके से हिलाया। भाई उठ उठ जल्दी। प्रियांशु ने आँख खोली और इरिटेटेड टोन में बोला, अब क्या हुआ? अनुभव ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वहाँ कोई खड़ा है। प्रियांशु ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस वक्त डोर पूरा खुल चुका था और कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। प्रियांशु ने थोड़ा गुस्से में कहा, भाई तू ज़्यादा पी गया है आज, सो जा चुपचाप। लेकिन अनुभव जानता था उसने जो देखा था वो इमेजिनेशन नहीं थी, उसने क्लियरली शैडो देखा था। और सबसे अजीब बात ये थी, वो शैडो डोर खुलने से 1 सेकंड पहले ही गायब हो गया था, जैसे कोई जानबूझकर छुप गया हो। उस रात अनुभव को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बस छत को देखते हुए लेटा रहा और हर 10-15 मिनट में उसका ध्यान डोर की तरफ चला जाता था। उसे लग रहा था जैसे कोई कॉरिडोर में खड़ा हो और बस वेट कर रहा हो कि अनुभव दोबारा बाहर निकले। सुबह 7 बजे अनुभव की आंख लगी और जब वो उठा तो फ्लैट में सब नॉर्मल लग रहा था। किचन में अनिकेत चाय बना रहा था, गगन फ़ोन में रील्स देख रहा था, विशाल बालकनी में सिगरेट पी रहा था। सब कुछ नॉर्मल। अनुभव ने सोचा शायद कल रात का सब कुछ मेरा इल्यूजन था। लेकिन तभी गगन ने कैजुअली पूछा, कल रात 2 बजे तो कॉरिडोर में क्या कर रहा था? अनुभव फ्रीज हो गया। मतलब? गगन बोला, भाई मैं पानी लेने उठा था तब मैंने तुझे कॉरिडोर में खड़ा देखा। अनुभव का हार्ट बीट सडनली फास्ट हो गया। मैं कॉरिडोर में नहीं था। गगन हंसने लगा। ड्रामा मत कर, तू वहाँ खड़ा था और सामने वाले बंद फ्लैट के डोर को देख रहा था। अनुभव ने तुरंत प्रियांशु की तरफ देखा। प्रियांशु ने कहा, मैं तो सो रहा था। गगन ने फिर कहा, भाई सीरियसली तो बहुत अजीब लग रहा था, तू बिल्कुल हिल नहीं रहा था, जैसे कोई स्टैचू हो। अनुभव का फेस सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि उस वक्त 2 बजे के अराउंड वो तो अपने रूम में ही था। उसने कभी कॉरिडोर में जाके खड़े होने की बात सोची भी नहीं थी। तो फिर गगन किसे देखा था? अनुभव को दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, कल रात कॉरिडोर में कौन था? उसने डिसाइड किया कि आज वो उस बंद फ्लैट के बारे में पता करेगा। शाम को वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर गया। वहाँ एक ओल्ड सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता था। नाम था श्यामलाल। अनुभव ने कैजुअली पूछा, अंकल सामने वाला फ्लैट इतने सालों से बंद क्यों है? गार्ड का फेस सडनली सीरियस हो गया। उसने कुछ सेकंड्स तक अनुभव को देखा, फिर धीरे से बोला, बेटा उस फ्लैट के बारे में मत पूछो। अनुभव ने कहा, क्यों? गार्ड ने गहरी सांस ली और बोला, 3 साल पहले होली की रात थी। वहाँ एक लड़का रहता था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तुम लोगों की तरह। उसका नाम था रितेश। गार्ड ने आगे बताया, होली वाली रात उसने भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी। सब लोग चले गए और वो अकेला रह गया। सुबह जब लोगों ने उसका डोर खोला तो वो डेड मिला। अनुभव ने धीरे से पूछा, कैसे? गार्ड ने आंखों में अजीब सा डर लेके कहा, उसका बॉडी उल्टा लटका हुआ था सीलिंग फैन से, लेकिन फ़ैन बंद था और उसके पैर बिल्कुल उल्टे मुड़े हुए थे। अनुभव के हाथ ठंडे पड़ गए। गार्ड ने धीरे से बोला, तब से उस फ्लैट में कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं होली की रात वो वापस आ जाता है। अनुभव ने ये बात अनिकेत को बताई। अनिकेत थोड़ा लॉजिकल टाइप का लड़का था। उसने बोला, भाई ये सब अर्बन मिथ होता है, लोग बस कहानी बना देते हैं। लेकिन अनुभव का माइंड डिस्टर्ब हो चुका था। उसने अनिकेत से कहा, एक काम करते हैं, आज रात उस फ्लैट के बाहर कैमरा लगा देते हैं। अनिकेत ने बोला, डन। रात के 12 बजे दोनों ने कॉरिडोर में एक मोबाइल कैमरा सेट कर दिया। कैमरा सीधा बंद फ्लैट के डोर पर फोकस कर रहा था। फिर दोनों रूम में वापस आ गए। सब लोग सो गए। अनुभव और अनिकेत भी बेड पर लेट गए। लेकिन अनुभव को नींद नहीं आ रही थी। उसका माइंड बस एक ही चीज़ सोच रहा था, या तो कल मैं पागल हो रहा था या फिर सच में कोई चीज़ वहाँ थी। अनुभव का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। टाइम था 2:17। बिल्कुल वही टाइम जब कल रात उसने वॉइस नोट भेजा था। फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, कैमरा ऐप से, मोशन डिटेक्टेड। अनुभव तुरंत उठ गया, अनिकेत को जगाया। कैमरा में मूवमेंट हुआ है। दोनों ने फ़ोन खोला और लाइव कैमरा फीड देखी। स्क्रीन पर कॉरिडोर दिख रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बंद फ्लैट का डोर बंद था, कॉरिडोर खाली। फिर अचानक कैमरा के फ्रेम में कोई इंटर हुआ। एक लंबा सा फिगर, सफ़ेद कपड़े। वो धीरे धीरे बंद फ्लैट के डोर के सामने जाकर रुक गया। अनुभव और अनिकेत दोनों जम गए, क्योंकि वो फिगर कैमरा की तरफ ही देख रहा था। लेकिन उसका फेस कम्प्लीटली ब्लैक था, जैसे अंधेरा हो। और फिर वो फिगर धीरे धीरे अपना सिर 180 डिग्री घुमा देता है, बिल्कुल उल्टा। अनिकेत का फ़ोन हाथ से गिरते गिरते बचा। भाई ये क्या था? अनुभव कुछ बोल नहीं पा रहा था। और तभी कैमरा में एक चीज़ हुई। वो फिगर सीधा कैमरा की तरफ चलने लगा। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और जैसे ही वो कैमरा के पास आया, स्क्रीन सडनली ब्लैक हो गई। कैमरा ऑफ। उस मोमेंट पे फ्लैट के बाहर कॉरिडोर में ज़ोर का कुछ गिरने का साउंड आया।
जैसे कोई चीज़ गिर गई हो। अनिकेत और अनुभव दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के फेस पर सेम एक्सप्रेशन था, प्योर फियर। और तभी कॉरिडोर से एक आवाज़ आई, एक धीमी सी हंसी, और फिर एक आवाज़ बिल्कुल क्लियर, अनुभव। अनुभव का सिर सुन पड़िया, क्योंकि उस आवाज़ में उसका नाम लिया गया था। रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। अनुभव और अनिकेत दोनों बेड पर जम गए। दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। कॉरिडोर में लाइट जल रही थी और कॉरिडोर के बीच में कोई खड़ा था। इस बार वो क्लियर था, सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल और उसका बॉडी बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा। उसका सिर स्लोली उठा और उसने सीधा अनुभव को देखा और फिर वो धीरे से बोला, तू वापस आ गया। अनुभव शॉक में था। मैं? वो चीज़ धीरे से मुस्कुराई। उसकी स्माइल नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसका मुंह ऑलमोस्ट कान तक फट गया था। और फिर उसने एक लाइन बोली जो अनुभव की लाइफ चेंज करने वाली थी, इस बार तू बच नहीं पाएगा। और तभी कॉरिडोर की लाइट एक साथ बंद हो गई। पूरे फ्लैट में अंधेरा छा गया। रूम के बाहर से सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी, घसीटने की आवाज़, जैसे कोई चीज़ फ्लोर पर घिसट कर आगे बढ़ रही हो। अनुभव और अनिकेत दोनों बेड पर जम गए थे। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। अनिकेत ने धीरे से बोला, भाई ये क्या है? अनुभव कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, वो चीज़ ऐसा क्यों बोल रही थी, और सबसे बड़ी बात, वो उसका नाम कैसे जानती थी। तभी रूम के बाहर फुटस्टेप्स रुक गए। एकदम साइलेंस। पूरे फ्लैट में एक अजीब सा प्रेशर फील हो रहा था, जैसे हवा में हैवीनेस हो गई हो। और फिर रूम के डोर पर एक हल्की सी नॉक हुई, न ज़्यादा ज़ोर से न ज़्यादा धीरे, बस एक नॉक। अनिकेत ने धीरे से बोला, दरवाज़ा मत खोलना। अनुभव का बॉडी लिटरली काँप रहा था। फिर इस बार नॉक थोड़ी तेज हो गई और फिर एक आवाज़ बिल्कुल धीमी, बिल्कुल खुरदुरी, जैसे कोई गले से बोल रहा हो। अनिकेत का फेस सफ़ेद पड़ गया। भाई ये तेरा नाम ले रहा है। और फिर अचानक डोर पर नॉक बंद हो गई। पूरे रूम में फिर से साइलेंस। अनिकेत ने धीरे से फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की। लाइट सीधा डोर पर पड़ी। डोर बंद था, सब नॉर्मल लग रहा था। अनिकेत ने कहा, शायद कोई प्रैंक कर रहा हो। लेकिन उसके बोलते ही दरवाजे के नीचे से कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई हाथ नीचे से घुसाने की कोशिश कर रहा हो। और वो हाथ नॉर्मल नहीं लग रही थी, उसकी उंगलियां बिल्कुल लंबी थी। अनुभव का कंट्रोल टूट गया। वो चिल्लाया, कौन है? जैसे ही उसने चिल्लाया, वो हाथ सडनली गायब हो गई और कॉरिडोर की लाइट्स वापस आ गई। सब कुछ नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उस रात किसी को नींद नहीं आई। सुबह तक दोनों एक ही रूम में बैठे रहे। सुबह 6:30 बजे जब सूरज की रोशनी आई, तब सब थोड़ा नॉर्मल फील लगने लगा। अनिकेत ने बोला, चलो कैमरा चेक करते हैं। वो दोनों कॉरिडोर में गए। कैमरा फ्लोर पर गिरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जोर से पटका हो। अनिकेत ने फ़ोन उठाया और रिकॉर्डिंग्स चेक की। वीडियो ओपन हुआ। शुरू में कॉरिडोर खाली था, फिर वो सफ़ेद कपड़े वाला फिगर फ्रेम में आया। सब कुछ वही था जो उन्होंने लाइव देखा था, लेकिन उसके बाद वीडियो में एक चीज़ रिकॉर्ड हुई थी जो उन्होंने रात को नोटिस नहीं की थी। वीडियो में जब वो फिगर कैमरा के पास आया, तब उसका फेस थोड़ा क्लियर दिखने लगा। और उस मोमेंट पे अनिकेत और अनुभव दोनों का खून जम गया, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल अनुभव जैसा दिख रहा था। सेम हाइट, सेम हेयर स्टाइल, सेम फेस स्ट्रक्चर, बस एक चीज़ अलग थी, उसकी आँखें कम्प्लीटली खाली थी। अनिकेत शॉक में बोला, भाई ये तो तू लग रहा है। अनुभव का दिमाग घूम गया, ये कैसे पॉसिबल है। अगले दिन अनुभव ने जब ये वीडियो बिल्डिंग के गार्ड श्यामलाल को दिखाया, तो गार्ड कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन को घूरता रहा और फिर उसने धीरे से कहा, अब समझ आया। अनुभव ने पूछा, क्या? गार्ड ने धीरे से जवाब दिया, वो रितेश का चेहरा नहीं है, उसका असली चेहरा कोई नहीं देख पाता। अनुभव कंफ्यूज हो गया, मतलब? गार्ड सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो जिस इंसान को पकड़ता है उसका चेहरा कॉपी कर लेता है, ताकि धीरे धीरे वो उस इंसान की जगह ले सके। गार्ड की आवाज़ थोड़ी हैवी हो गई। इसका मतलब सिंपल है, अब वो तुम्हारा चेहरा पहन रहा है। और अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो फिर लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि असली अनुभव कौन है। उसने भी होली की रात पार्टी की थी। उसने उस रात एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अनुभव ने पूछा, कैसी गलती? गार्ड ने धीरे से कहा, नशे में उसने और उसके दोस्तों ने उस बंद फ्लैट में जाकर ब्लैक मैजिक जैसा प्रैंक किया था। वो लोग प्लेनचिट खेल रहे थे, स्पिरिट बुलाने की कोशिश कर रहे थे
अनुभव का दिल जोर से धड़कने लगा। गार्ड ने कहा, उन्हें लगा सब मजाक है, लेकिन उस रात सच में कुछ आ गया था। सुबह रितेश मरा हुआ मिला। बाकी सब लोग उस फ्लैट को छोड़कर चले गए। गार्ड ने सीधा अनुभव की आंखों में देखकर बोला, तब से वो हर होली वापस आता है। अनुभव ने पूछा, पर वो मुझे क्यों टारगेट कर रहा है? गार्ड ने धीरे से कहा, क्योंकि वो तुम्हें अपना रिप्लेसमेंट समझ रहा है। उसको लगता है तुम उसकी जगह लेने आया हो। अनुभव का गला सूख गया। मतलब? गार्ड ने सीधा जवाब दिया, जब तक वो किसी को अपनी जगह नहीं दे देता तब तक उसकी आत्मा फ्री नहीं होगी। उस रात अनुभव ने डिसाइड किया था कि वो फ्लैट छोड़ देगा। उसने बैग पैक किया, सब लोग रेडी हो गए। उन्होंने सोचा सुबह ही शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर वही टाइम आ गया, 2:17 और तभी फ्लैट की लाइट्स एक साथ बंद हो गई। कॉरिडोर से फिर वही आवाज़ आई, घिसटने की, और फिर बंद फ्लैट का डोर अपने आप खुल गया। कॉरिडोर में एक ठंडी हवा चलने लगी और उस अंधेरे से वो चीज़ बाहर आई। सफ़ेद कपड़े, टेढ़ा मेढ़ा बॉडी और काली आंखें। इस बार वो सीधा अनुभव के सामने रुक गया और धीरे से बोला, अब तेरी बारी है। अनुभव चिल्लाया, नहीं, और उस मोमेंट वो एंटिटी सडनली हवा में उल्टा लटक गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे रितेश मरा मिला था। उसका सिर स्लोली नीचे झुक गया और उसने अनुभव की आंखों में देखकर कहा, अब तू यहाँ रहेगा। उसके बाद क्या हुआ वो किसी को एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि उस रात अनुभव सडनली बेहोश हो गया। जब अनुभव होश में आया वो हॉस्पिटल में था। उसके दोस्त उसके पास खड़े थे। डॉक्टर ने बोला, तुम्हें पैनिक अटैक आया था। सब लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अनुभव की लाइफ उस दिन के बाद से कभी नॉर्मल नहीं रही, क्योंकि तब से हर रात 2:17 पर उसे वही आवाज़ सुनाई देती है, घिसटने की आवाज़। और जब भी वो मिरर में देखता है, कभी कभी उसके पीछे वो सफ़ेद कपड़े वाला आदमी खड़ा होता है, बिल्कुल चुप, बिल्कुल मोशनलेस, जैसे वेट कर रहा हो। और पिछले हफ्ते अनुभव ने अपने दोस्त को एक मैसेज भेजा था। उस मैसेज में लिखा था, मुझे लगता है अब वो मेरी बॉडी में आने वाला है। और उसके बाद अनुभव का फ़ोन परमानेंटली स्विच ऑफ हो गया। आज तक किसी को नहीं पता अनुभव के साथ आखिर क्या हुआ। अगर आप कभी होली के दिन किसी बंद जगह पर स्पिरिट या प्लैंचेट जैसे गेम्स खेलने का सोचो, तो एक बार अनुभव की स्टोरी ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ हम मजाक में बुलाते हैं वो वापस भेजना हमारे बस में नहीं होता। ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको 1 मिनट के लिए भी रुकने पर मजबूर करी हो तो वीडियो को लाइक करके अमन हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन, पीस।